पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों ने फूट के बीज बोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को शुरू में उर्दू के पक्ष में दरकिनार कर दिया गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अभिजात वर्ग की भाषा थी। उनकी भाषा के प्रति इस उपेक्षा ने बंगाली आबादी के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, जिससे सांस्कृतिक मार्जिनलाइज्ड होने की भावना प्रज्वलित हुई। 1952 का बंगाली भाषा आंदोलन पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में बांग्ला को मान्यता देने की मांग से उपजा बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने बंगाली राष्ट्रवाद की एक उभरती हुई भावना और पश्चिमी पाकिस्तान के कथित प्रभुत्व के प्रति बढ़ते आक्रोश की शुरुआत को चिह्नित किया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मतभेद केवल भाषा और संस्कृति से परे थे। पूर्वी पाकिस्तान बड़ी आबादी होने के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर था। इस क्षेत्र के संसाधनों को अक्सर पश्चिमी पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए प्रसारित किया जाता था, जिससे व्यापक आक्रोश और एक समान भागीदार की बजाय एक उपनिवेश के रूप में माने जाने की भावना पैदा हुई। इन उथल पुथल के बीच एक करिश्माई नेता का उदय हुआ, शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग के साथ पूर्वी पाकिस्तान के हक के लिए आवाज उठाई, स्वायत्तता और समान प्रतिनिधित्व की मांग की। 1970 का पाकिस्तान का आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने राष्ट्रीय असेंबली में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को उसके सही जनादेश से वंचित कर दिया। लोकतंत्र के प्रति इस घोर अवहेलना ने पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष की आग में घी का काम किया। भाग 4, आजादी का सवेरा। 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार आखिरी घटना साबित हुई। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की, जिसने 9 महीने तक चले एक खूनी मुक्ति संग्राम की शुरुआत की। पाकिस्तानी सेना ने एक क्रूर कार्रवाई में बंगाली आबादी के खिलाफ आतंक और नरसंहार का अभियान चलाया। युद्ध के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए, पड़ोसी देश भारत में शरण मांगी। भाग 5, एक राष्ट्र का जन्म। एक स्वतंत्र मातृभूमि के सपने से प्रेरित होकर बांग्लादेश के लोगों ने दमनकारी ताकतों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। मुक्ति बाहिनी, बंगाली नागरिकों और सैन्य कर्मियों से बनी एक गुरिल्ला प्रतिरोध सेना ने मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत मानवीय संकट से गहराई से प्रभावित और स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेश के संघर्ष के समर्थन में 3 दिसंबर 1971 को युद्ध में शामिल हुआ। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके कारण 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश ने आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत से जीती आजादी हासिल कर ली। एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जो लाखों लोगों के बलिदानों पर बना था, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु बांग्लादेश का सपना देखा था। भाग 6, आज का बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें प्यार से बंगबंधु या बंगाल का दोस्त कहा जाता है, स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। नवजात राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास और एक कार्यशील सरकार की स्थापना। कठिन कार्यों के बावजूद बांग्लादेशी लोगों की भावना अडिग रही। राष्ट्र लचीलापन और दृढ़ संकल्प के साथ सुधार और विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। आज बांग्लादेश अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। इसने आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विकासशील देशों के लिए एक आदर्श के रूप में उभर रहा है। जैसे जैसे बांग्लादेश प्रगति और समृद्धि की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, 1971 की भावना राष्ट्र की कठिन स्वतंत्रता और एक उज्जवल भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाती है।